बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे सॉल्यूशन ऑफ होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। पहले हमने जो है नॉन होमोजीनियस इक्वेशन सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो है उनका सॉल्यूशन देखा था कि वो कैसे मालूम किया जा सकता है। अब हम जो है सॉल्यूशन ऑफ होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस पढ़ेंगे और इसमें जो SLO कवर होगा वो है सॉल्व ए सिस्टम ऑफ 3 होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस इन 3 अननोन्स यूजिंग गॉसियन एलिमिनेशन मेथड। तो गॉसियन जो है एलिमिनेशन मेथड से जो है हम ऐसी इक्वेशंस को सॉल्व करने का तरीका देखेंगे क्या है। तो जो होमोजीनियस इक्वेशंस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस होती हैं इसके दो टाइप के जो है सॉल्यूशंस होते हैं। एक है ट्रिवियल सॉल्यूशन। द सॉल्यूशन 0 0 0 x भी 0 y भी 0 और z भी 0 is called the trivial solution। और ये हर होमोजेनियस इक्वेशन का एग्जिस्ट करता है। कोई भी होमोजेनियस इक्वेशन हो उसका ये लाजमी तौर पे सॉल्यूशन होगा 0 0 0। और इसके अलावा जो है वो नॉन होमोजेनियस सॉल्यूशन होता है। तो फॉर ट्रिवियल सॉल्यूशन ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉन ज़ीरो होती है। ए जो है मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट्स का जो मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो होता है। फिर इसके बाद जो है नंबर 2 पे है नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। इसको किसी और तरह से भी प्रोनाउंस करते हैं लेकिन बेहतर यह है कि इसको ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन ही कहा जाए। तो एनी सॉल्यूशन other than trivial solution is called non-trivial solution। ट्रिवियल सॉल्यूशन के अलावा जो सॉल्यूशन होगा उस सॉल्यूशन को नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन कहा जाता है। और नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट करता है? तो फॉर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन ए डिटर्मिनेंट शुड बी इक्वल टू 0। अगर मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट का डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल होगा तो फिर उसका नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन भी एग्जिस्ट करता है। तो होमोजेनियस इक्वेशन हम देखते हैं कि कैसे जो है इसको हम हल करेंगे, लेकिन इसमें जो है आपने याद रखना है कि ट्रिवियल सॉल्यूशन यानी कि x0 y0 z0 ये हर होमोजेनियस इक्वेशन का लाजमी तौर पे सॉल्यूशन होता है। और नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। तो ये नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा अगर ए डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल होगा, अदरवाइज नहीं। तो इनको हल करने के लिए अब हम एक्सरसाइज के जो है सवाल देखते हैं कि कौन से सवाल हल किए जा सकते हैं। तो अब इसके लिए हम एक्सरसाइज हल करते हैं। 2.6 और इसमें क्वेश्चन नंबर 1 आएगा, सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस solve the system of homogeneous
linear equations for non-trivial solution. इफ़ एग्जिस्ट, अगर ये सॉल्यूशन जो है एग्जिस्ट करता है तो फिर इसका जो है नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो वो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन मालूम करना है क्या होगा। तो इसका पहला पार्ट है 2x1 माइनस 3x2 प्लस 4x3 इक्वल्स टू 0। x1 माइनस 2x2 प्लस 3x3 इक्वल्स टू 0 और 4x1 प्लस x2 माइनस 6x3 इक्वल्स टू 0। और इन इक्वेशंस की पहचान ये होती है कि इसमें कांस्टेंट टर्म 0 होती है। अदरवाइज होमोजेनियस इक्वेशन की डेफिनेशन यही है कि ऐसी इक्वेशंस जिसमें हर टर्म की डिग्री सेम हो, एक जैसी हो, और डिग्री कहते हैं हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। इसमें वेरिएबल की पावर 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, तो और 0 की डिग्री जो हम चाहें वही कही जा सकती है। तो सबसे पहले इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं। इन मैट्रिक्स फॉर्म ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस किस में तब्दील हो जाएगी, 2 माइनस 3 4 1 माइनस 2 एंड 3 4 1 एंड माइनस 6, और यहाँ पर आएगा x1 x2 x3 and this is equals to 0 0 0। तो इसको जो है ax इक्वल्स टू o के इक्वल भी लिखा जाता है ऐसे सिस्टम ऑफ होमोजेनियस लीनियर इक्वेशंस को। अब देखते हैं कि इसका जो है नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। इसके लिए हमें ए डिटर्मिनेंट मालूम करना पड़ेगा, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। तो 2 1 4 माइनस 3 माइनस 2 1 4 3 माइनस 6। तो इसको एक्सपेंड करते हैं फर्स्ट रो से जो है एक्सपेंडिंग बाय रो 1। तो इसको फर्स्ट रो से एक्सपेंड करेंगे तो 2 इंटू ए डिटर्मिनेंट। अब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ के लिखना है तो माइनस 2 3 1 एंड माइनस 6, फिर माइनस के बाद उससे अगला नंबर माइनस 3 और फिर एक डिटर्मिनेंट होगा, और इसमें जो है हमने अब फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को छोड़ के लिखना है 1 4 3 माइनस 6, और फिर प्लस के साथ उससे अगला नंबर 4 होगा और फिर एक डिटर्मिनेंट आएगा, और अब इसमें फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम छोड़ के लिखना है 1 माइनस 2 4 1। अब 2/2 का डिटर्मिनेंट इवेल्युएट करते हैं तो 12 माइनस 3 प्लस 3 इंटू माइनस 6 माइनस 12 प्लस 4 इंटू 1 प्लस 8, दिस इज इक्वल्स टू 2 इंटू 9 प्लस 3 इंटू माइनस 18 और प्लस 4 इंटू 9 को मल्टीप्लाई किया तो 18, और 18 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 54 प्लस 36, और इसको जो है सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 0 के इक्वल आ गया। तो इसका मतलब ये है कि दिस इम्प्लाइज दैट
नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन आल्सो एग्जिस्ट, कि इसका नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन जो है ये भी एग्जिस्ट करता है। अब इसका नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन जो है मालूम करने का एक तो ये है कि हम जो है मैट्रिक्स के फॉर्म से भी जो है मालूम कर सकते हैं, या उसके बाद जो है डायरेक्ट भी मालूम कर सकते हैं। इसको इक्वेशन 1 कह दें, इसको इक्वेशन 2 और इसको इक्वेशन 3। तो अब इनका नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन मालूम करने के लिए हमने इनमें से कोई सी दो इक्वेशंस को इस तरह से सॉल्व करना है कि x1 और x2 की वैल्यू x3 की फॉर्म में आ जाए। वैसे कोई सी दो भी जो है सॉल्व की जा सकती हैं, लेकिन आमतौर पे पहली दो इक्वेशंस को ही सॉल्व करते हैं। तो उसका तरीका ये है कि पहले हम इक्वेशन 1 और 2 के x2 का कोएफिशिएंट एक जैसा बनाते हैं। तो इनका एक जैसा जो है कोएफिशिएंट बनाने के लिए इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब इसमें लिखते हैं टू सॉल्व इक्वेशंस वन टू थ्री। तो 1 2 3 इक्वेशन जो है सॉल्व करने के लिए इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाई 2। तो इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगी 4x1 माइनस 6x2 प्लस 8x3 इक्वल्स टू 0। और इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई बाई 3। इक्वेशन 2 को 3 से जो है मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो जब 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वेशन बन जाएगी 3x1 माइनस 6x2 और प्लस 9x3। तो दिस इज इक्वल्स टू 0। तो ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस के साथ आएगा। तो ये x1 और ये कैंसिल हो जाएगा। इसको जो है जब सब्ट्रैक्ट किया है ये कैंसिल हो जाएगा। तो x1 माइनस x3 इक्वल्स टू 0। तो x1 की वैल्यू जो है x3 की फॉर्म में आ गई कि x1 इक्वल्स टू x3 है, और इसको कह देते हैं इक्वेशन 4। अब इसी तरह से x1 का कोएफिशिएंट जो है इनको एक जैसा बनाना है। तो x1 के कोएफिशिएंट को एक जैसा बनाने के लिए इक्वेशन 2 को जो है 2 से मल्टीप्लाई किया जाए और इक्वेशन 1 को वैसे ही रहने दिया जाए। नो इक्वेशन 1 ये एज इट रहने दी जाए। तो इक्वेशन 1 है 2x1 माइनस 3x2 प्लस 4x3 इक्वल्स टू 0। और इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2x1 माइनस 4x2 प्लस 6x3 इक्वल्स टू 0। और अब इनको जो है सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए। अगर कैंसिल करना होता है टर्म्स को, ऐड करने से कैंसिल हो तो ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करने से कैंसिल हो तो सब्ट्रैक्ट करना है। तो माइनस 3x2 प्लस 4x2 दिस इज इक्वल्स टू प्लस x2। और इसको लिखेंगे तो माइनस 2x3 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x2 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x3 हमें मालूम होगी, विच इज इक्वल्स टू 2x3 एंड कॉल इट इक्वेशन 5। और इसको इक्वेशन 5 का। तो दोबारा से सुने क्या तरीका है हमने जो इनको सॉल्व करने के लिए यूज़ किया है कि हमने पहली दो सिर्फ इक्वेशंस को सॉल्व करना है। इस तरह से सॉल्व करना है कि एक बार x2 वाली टर्म कैंसिल हो जाए और एक बार x1 वाली टर्म कैंसिल हो जाए।
तो x2 वाली टर्म कैंसिल करने के लिए इस इक्वेशन 1 को 2 से और इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट किया है, तो वो कैंसिल होगी और इससे हमें x1 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x3 मालूम होगी। अब इसी तरह से फिर x1 का कोएफिशिएंट एक जैसा बनाने के लिए इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट किया, तो ये कैंसिल होगी और इससे x2 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x3 मालूम हो जाए। अब ये दोनों वैल्यूज़ जो है x1 और x2 की वैल्यू, पुट x1 इक्वल्स टू x3 एंड x2 इक्वल्स टू 2x3, उस इक्वेशन में पुट करना है जिस इक्वेशन को हमने सॉल्व नहीं किया, वो थी इक्वेशन 3। हमने इक्वेशन 3 को अब तक सॉल्व नहीं किया, तो ये उसमें पुट कर देनी है ये दोनों वैल्यूज़ जो है, x1 की जगह x3 और x2 की जगह 2x3। तो ये बन जाएगी 4 इंटू x3 प्लस x2 की जगह इसकी वैल्यू 2x3 और माइनस 6x3 इक्वल्स टू 0। तो इसमें से x3 को अगर हम कॉमन लिखें तो ब्रैकेट जो बचेगा वो 4 प्लस 2 माइनस 6 और ये आ गया 0x3 इक्वल्स टू 0 और इसको कह देते हैं इक्वेशन 6। तो अब एक बात जो है स्टूडेंट जेन में रखिएगा, वो ये है कि सॉल्यूशन क्या होता है। पहले भी जो है इसका जिक्र हुआ है, सॉल्यूशन कहते हैं वेरिएबल की ऐसी वैल्यूज़ जो गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करें, उनको सॉल्यूशन कहते हैं। तो जैसे ये इक्वेशन है तो इसका कौन सा सॉल्यूशन होगा, x3 की जगह हम क्या पुट करें कि ये 0 इक्वल्स टू 0 आ जाए, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाए। तो इस इक्वेशन को देख के अंदाज़ा होता है कि हम x3 की जगह कुछ भी पुट कर दें तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल ही रहेगी। x3 की जगह 1 लिख दें तब भी 0 इक्वल्स टू 0, चूँकि 0 ने उससे मल्टीप्लाई होकर इसको 0 ही कर देना है। 2 लिख दें तब भी होगा, 3 लिख दें तब भी होगा, -7 लिखें तब भी ऐसा ही होगा। तो इसका मतलब इनफाइनाइट वैल्यूज़ के लिए ये इक्वेशन 6 जो है सेटिस्फाइड होगी। तो अब देखते हैं कि यहाँ पर इसका क्या लिखना है। तो हम लिखेंगे इक्वेशन 6 इज सेटिस्फाइड by any real value of x3, कि ये x3 की जो है किसी भी रियल वैल्यू के लिए सेटिस्फाइड होगी। तो देयरफॉर हम x3 को किसी रियल नंबर के इक्वल ले लेते हैं। देयरफॉर लेट x3 इक्वल्स टू t, और t क्या है, ये कोई भी रियल वैल्यू है। तो अब इससे जो है देखते हैं x3 की वैल्यू अब t के इक्वल आ गई। तो इक्वेशन 4 से जो है देखते हैं कि अब x1 की वैल्यू क्या आएगी। तो x1 चूँकि इक्वल है x3 के और x3 इक्वल आ गया t के, तो दिस इम्प्लाइज दैट x1 इक्वल्स टू t। और उसके बाद इक्वेशन 5 से x2 की वैल्यू देखते हैं विच इज़ इक्वल्स टू 2x3 और x3 t के इक्वल है, तो ये 2t के इक्वल आ गया। तो दिस इम्प्लाइज दैट x2 इक्वल्स टू 2t। तो देयरफॉर x इक्वल्स टू t, x1 इक्वल्स टू t, x2 equals to 2t and x3 equals to t are the solutions of given equation। तो जो इक्वेशन हमें दी गई हैं फिर इस लिहाज से ये उसका सॉल्यूशन है। अगर इसको सेट की फॉर्म में लिखना चाहें तो सॉल्यूशन सेट इसका बन जाएगा x1
और ये सॉल्यूशन x1 की वैल्यू इसमें जो है रिप्लेस करनी है वो है t, x2 की वैल्यू t और x3 की वैल्यू भी t, वेयर t जो है ये एनी रियल नंबर है। चूँकि ये t एनी रियल नंबर है और इनफाइनाइट रियल नंबर्स होते हैं तो इससे पता चला कि ये इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं। तो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन जो है इसमें इनफाइनाइट है इस इक्वेशन के, इनहोमोजेनियस इक्वेशंस के जो है। तो इस तरीके से जो है नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन मालूम किया जा सकता है कि कोई सी दो इक्वेशन जहाँ जो मैंने इक्वेशन 1 और 2 इस तरह से हल की है कि x1 और x2 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x3 मालूम होगी और फिर ये दोनों वैल्यूज़ जो है तीसरी इक्वेशन में जो सब्स्टिट्यूट करनी है जिसको हमने सॉल्व नहीं किया। जब उसमें सब्स्टिट्यूट किया तो उससे ये इक्वेशन बन गई 0x3 = 0 और चूँकि एनी वैल्यू विच सेटिस्फाइज द इक्वेशन इज़ कॉल्ड द सॉल्यूशन, तो इसमें x3 की कोई भी वैल्यू अगर हम पुट कर देंगे तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। तो इक्वेशन 6 इज सेटिस्फाइड बाय एनी रियल वैल्यू ऑफ x3। तो देयरफॉर लेट x3 को हम एक रियल नंबर t के इक्वल सपोज कर लेते हैं। जब ये t हो जाएगा तो फिर x1 की वैल्यू भी इक्वेशन 4 की मदद से t के इक्वल आ गई और x2 की वैल्यू 2t के इक्वल आ गई और ये तीनों जो है मिलके इसका सॉल्यूशन सेट बना दिया। तो इस तरीके से जो है हम होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन जो है इनको सॉल्व कर सकते हैं। इसके ऑगमेंटेड मैट्रिक्स से भी इनको सॉल्व किया जा सकता है। वो अगर जो है कि इसमें कंडीशन जिसमें आएगी तो हम उसमें उसके मुताबिक इसको सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि वैसे तो इसको जो है उस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के मेथड से कि इसको एचिलॉन या रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करके भी, लेकिन इस तरीके से भी इसको सॉल्व किया जा सकता है। तो बाकी फिर इंशाल्लाह जो है इससे नेक्स्ट लेक्चर में आए। अल्लाह हाफिज़।